बगैर नेताओं पर, बगैर पार्टी पर, बगैर सरकार पर हल्ला बोले जो है ये सब कुछ नहीं होने वाला है। सबसे ज़्यादा परेशानी आरएसएस को है, क्योंकि ये यूनिफिकेशन का शब्द है, इसमें पावर है, इसमें पंच है, उसके आइडियोलॉजी को हिलाता है। तो इसलिए मैं दलित शब्द का ही प्रयोग करता हूँ। आपके बच्चे पहले जनरेशन यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि डी रिजर्वेशन होगा। जब कल सोशल मीडिया पे हंगामा हुआ तो रात में नोटिफिकेशन आ रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बगैर आंकड़े के इस तरह का नोटिफिकेशन लाता रहता है। जब प्रोटेस्ट होता है तब फिर वापस ले लेता है, लेकिन उसके एजेंडा में है ये राम राष्ट्र की घोषणा हो चुकी है। राष्ट्र में क्या होगा ये प्रधानमंत्री जी ने खुलेआम कहा। ये बात नहीं समझ में आ रहा है कि वर्ण और जाति के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, और जो लोग बोलेगा उसका प्रमोशन रोक देगा, छुट्टी नहीं देगा, उसको नौकरी से हटा देगा, सस्पेंड कर देगा। मैं तो कह रहा हूं कि अगर ये आ रहा है ये हिंदू राष्ट्र, तो बहुत हद तक ये समाजवादियों और अंबेडकरवादियों के कंधे पर चढ़ के आ रहा है हिंदू राष्ट्र, कि जो राम को नहीं भजता वो चमार है। तो अच्छी बात है, चमार राम को भजता नहीं तो अच्छी बात है। क्या वो किसी जाति को कह रहा था? बाबा जाति को कह रहा था? नहीं, आपका दिमाग चेक कर रहा था कि दिमाग में बुद्धि है कि गोबर बना हुआ है। कि जितना मुद्दा यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मुद्दे पे नहीं जाऊंगा मैं, उसके पीछे दर्शन, हाउ टू अचीव इट, कैसे अचीव करेंगे और नहीं कर पा रहे थे क्यों नहीं कर पा रहे, इस पर बात करूंगा, क्योंकि सबका जड़ एक ही जगह है, मामला फंसा हुआ है। तो जितने सारे मुद्दे यहाँ गिनाए गए हैं उसमें से ज़्यादातर मुद्दे अचीव आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा, बगैर नेताओं पर, बगैर पार्टी पर, बगैर सरकार पर हल्ला बोले जो है ये सब कुछ नहीं होने वाला है। ये सारे प्रश्न राजनीतिक प्रश्न हैं, इसलिए पॉलिटिकल डिस्कोर्स को पैदा करना होगा। चलिए एक सवाल और पूछता हूँ, सभागार में जितने लोग बैठे हैं इसमें से कितने लोग प्रोफेशनल हैं, कितने लोग बिजनेस करते हैं, कितने लोग ठेकेदार हैं, कितने लोग सीए हैं, कितने लोग पायलट हैं, हवाई जहाज उड़ाना चाहते हैं? इसमें जरा हाथ उठा दीजिए। अच्छा, 100 करोड़ का है कोई? 100 करोड़ का? 100 करोड़ का नहीं। कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को ठेकेदार बनाना चाहते हैं? जबरदस्ती हाथ नहीं उठाना है, ईमानदारी से। बिल्डर बनाना चाहते हैं कितने लोग? देख लीजिए, 2-4 लोग। सबको सरकारी नौकरी करवाना है, डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, आईएएस बनाना है, एसएचओ इंस्पेक्टर बनाना है। समाज में जो कह रहा हूं कि आप प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके लिए समाज की तैयारी, मेंटल प्रिपरेशननेस, उसकी जरूरत है। कितने लोगों के बच्चे एमबीए पढ़ रहे हैं और सीए की तैयारी कर रहे हैं? आईआईएम में कहीं देखिए 85% में एक हाथ उठा है। समस्या की बीमारी का इलाज करिए, इलाज जब हो जाएगा तो आप रास्ते भी आपको दिखेंगे। दूसरी बात, नेताओं पर हल्ला बोल मतलब अपने नेताओं पर भी हल्ला बोले। मेरा भाई अगर और मेरा रिश्तेदार, मेरे पिताजी तो नहीं है, लेकिन वो भी अगर होते और ऐसे पार्टी के साथ रहते जो हमारा विरोधी है, तो मैं उनके खिलाफ चुनाव प्रचार करने जाता, उनको हरवाता जी। ये बात। तो तीसरी बात की, एक शब्द हमने सुना जब चाय पीने जा रहे थे, पता नहीं इसने कहा दलित शब्द का प्रयोग न करें। मैं बहुत सविनय बात कहना चाहता हूं कि मैं वैसे किसी भी मंच पर जाना नहीं चाहता जिसके टर्मिनोलॉजी, जिसके आइडियाज, जिसके विचार, जिसकी संस्कृति आरएसएस और बीजेपी से मेल खाती हो। मैं किसी मंच पर नहीं जाना चाहता। इसलिए कह रहा हूं कि ये जो खेल है ना, खेल समझिए। चलिए शुक्रिया बाबा रामदेव, कम से कम दावा तो ठोक दिए कि मैं अग्निहोत्र ब्राह्मण हूँ। दावा ही करना है तो फर्स्ट क्लास वाला करो, क्या सेकंड क्लास में पढ़े हुए हो? यादव क्षत्रिय, कुर्मी क्षत्रिय, ये सब आरएसएस का टर्मिनोलॉजी, सब क्षत्रिय बना रहे हैं। दलित शब्द से आरएसएस को परेशानी है, इसलिए उसको बैन करना चाहता है। दलित शब्द पावर पंच है, दलित साहित्य डेवलप हुआ, उससे परेशानी है। इसमें पंच है, यूनिफिकेशन है। जैसे ब्लैक इज ब्यूटीफुल, ये मूवमेंट चला था अमेरिका में, ब्लैक ने कहा ब्लैक खराब नहीं, ब्लैक इज ब्यूटीफुल। तो उसी तरह से दलित शब्द से सबसे ज्यादा परेशानी आरएसएस को है, क्योंकि ये यूनिफिकेशन का शब्द है, इसमें पावर है, इसमें पंच है, उसके आइडियोलॉजी को हिलाता है। तो इसलिए मैं दलित शब्द का ही प्रयोग करता हूँ। जिनको इस बात समझना है समझ ले, जिनको नहीं समझना है आप बहुसंख्यक बोलो। अब तो बाबा साहब तो दलितों के लिए कहते थे हम माइनॉरिटी में, और दलित राजनीति उसके बाद चला गया बहुजन में, अब बहुजन के बाद चला गया मूल निवासी में। ये पता नहीं कौन कौन यूनिवर्सिटी से सब जो है ना पीएचडी करके आया, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। फोकस एजेंडा नहीं होता है, घाल मेल हो जाता है। तो इसलिए इसकी क्लैरिटी बहुत जरूरी है कि दलित शब्द से परेशानी आरएसएस को है, ये बात सोच लीजिए। चलिए अब आता हूँ कि आरएसएस बीजेपी हर समय एक्सपेरिमेंट करता है, उसको बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। कोई काम करो, ट्रायल करो, फिर वापस लो, ट्रायल करो, वापस लो। उदाहरण दे रहा हूं,
कोर्ट के बहुत सारे फैसले आए, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद से लेकर SC/ST एक्ट तमाम पे फैसले आए। तो जब 2 अप्रैल 2018 को SC/ST एक्ट पर जब बड़ा मूवमेंट हुआ जिसमें सभी लोगों की भागीदारी हुई, तो तुरंत बैकफुट पे आ गया, तुरंत अध्यादेश लाया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ। जब किसानों का आंदोलन हुआ तो लगा कि पीछे नहीं हटेगा, तो तुरंत अध्यादेश आ गया, फिर प्रधानमंत्री जी ने विड्रॉ कर लिया वो। जब रोस्टर का आंदोलन था तो उस समय भी जब देखा कि लोग सड़क पे उतर गए हैं, सड़कों पे उतरे थे आप लोग, आपको याद नहीं होगा तो मैं याद दिलवाता हूं, 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन किया था। तो जब देखा कि सड़क पर उतर गए दलित बैकवर्ड से वोट नहीं देगा, तो तुरंत फिर अध्यादेश लाके सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को वापस कर दिया। तो एक्सपेरिमेंट करता है, ट्रायल एंड एरर मेथड, और उसमें से ज्यादातर वक्त हम और हमारे नेता ट्रैप में आ जाते हैं। अब कैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक और अभी जो है अभी कल आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर यूनिवर्सिटी में डी रिजर्वेशन का बिना किसी आंकड़े के 10% जनों कोटा दे दिया। आप उसके खिलाफ सड़क में नहीं उतरे, आप लोगों को मतलब नहीं, उसके खिलाफ नेता भी नहीं बोले, हमारे नेता भी दोनों हाथ ऐसे पसारे स्वागत कर रहे थे, मैं नहीं कर रहा था, हम लोग नहीं कर रहे थे। आपके बच्चे पहले जनरेशन यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि डी रिजर्वेशन होगा। जब कल सोशल मीडिया पे हंगामा हुआ तो रात में नोटिफिकेशन आ रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि अगर हल्ला कर रहा है कि नहीं करता है तो लागू कर देंगे। हल्ला हुआ, सोशल मीडिया पर हुआ, तब जाके रात में नोटिफिकेशन आया। मेरे कॉलेज में, मैं हिंदू कॉलेज में पढ़ाता हूँ और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ मैं नौकरी रिजाइन कर दूंगा। यहाँ मेरे बायोडाटा को उठा लो, मेरे प्रिंसिपल के बायोडाटा को उठा लो और कंपेयर कर लो कि उसके फर्जी है कि मेरे फर्जी है। अगर मेरे से बेहतर बायोडाटा होगा तो मैं नौकरी रिजाइन कर दूंगा। ओपन खुली चुनौती है। आज उदित राज जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कांग्रेस हेडक्वार्टर में और मेरा ही रेफरेंस दिया कि जो आदमी 11 किताबें पब्लिश कर चुका है, हमारे कॉलेज में कोई प्रोफेसर नहीं, मैं ही एलिजिबल था, एक SC ST OBC सब मिला के, अब मुझे 5 साल से रोका हुआ है, एक भी प्रोफेसर नहीं है। कोई आंकड़े नहीं है कितने प्रोफेसर बने नहीं बने, लेकिन UGC की जनऊ लीला, इसको जनऊ लीला में कहता हूं, क्योंकि RSS का फिलॉसफी है मनुस्मृति लागू करो और सबको अपने अपने काम में ओरिजिनल काम में भेजो। तो बगैर आंकड़े के इस तरह का नोटिफिकेशन लाता रहता है। जब प्रोटेस्ट होता है तब फिर वापस ले लेता है, लेकिन उसके एजेंडा में है ये राम राष्ट्र की घोषणा हो चुकी है। आप भी खुश थे आप, ये हिंदू राष्ट्र, आप भी हिंदू है ना, तो हिंदू है तो फिर काहे के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे अधिकार के? भजो राम, जाओ कावड़ लेके, राम राष्ट्र की घोषणा हो चुकी है, हिंदू राष्ट्र है। तो हिंदू राष्ट्र में क्या होगा, ये प्रधानमंत्री जी ने खुलेआम कहा ये बात, और तब भी हमारे लोगों को, मैं नेता को तो मैं भी अभी धुलाई करूंगा, अभी नेताओं को, SC ST OBC नेताओं को, लेकिन आपसे भी सवाल करूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए मुझे नेताओं से, लेकिन सवाल आपसे भी करूंगा। जब राम राष्ट्र की घोषणा हो गई तो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि वर्ण और जाति के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, और जो लोग बोलेगा उसका प्रमोशन रोक देगा, छुट्टी नहीं देगा, उसको नौकरी से हटा देगा, सस्पेंड कर देगा, सब कर देगा, वो क्यों कर रहा है? क्या हमारी लड़ाई हमारी व्यक्तिगत लड़ाई है? चाहे ऋतु सिंह है, चाहे लक्ष्मण है, व्यक्तिगत लड़ाई है। आपके लिए आवाज उठाई जा रही है और उसको पनिश किया जा रहा है, और आप उसी मुर्गे की तरह देख रहे हैं कि अपना नंबर कब आएगा दाना चुग रहे हैं, खड़े नहीं होते हैं। खड़ा ही संविधान के हिसाब से सड़क जाम कीजिए, आंदोलन करिए। जो समाज आंदोलन नहीं करता है तो मोदी जी या भागवत साहब प्लेट में नहीं लेके आएंगे, लो जी बिरयानी खा लो खाओ। तो ये सवाल ये उठाना पड़ेगा। एक 2 पॉइंट और कहता हूं, मैं तो कह रहा हूं कि अगर ये आ रहा है ये हिंदू राष्ट्र, तो बहुत हद तक ये समाजवादियों और अंबेडकरवादियों के कंधे पर चढ़ के आ रहा है हिंदू राष्ट्र। समझ गए? आप ही लोग ला रहे हैं हिंदू राष्ट्र, जिसकी डंडे से पिटाई आप ही की होनी है। अच्छा है, पिटो, गुलाम रहो, अच्छा है, आप ही ये कंधे पे चढ़ के आ रहा है। महाराष्ट्र में इतना बड़ा दलित आंदोलन, मैं तो अभी था आदिलाबाद में, तेलंगाना में, मैंने कहा कि आज अंबेडकर होते तो उनको शर्म आती कि क्या अंबेडकर के नस्ल वाला कोई दलित नेता इस देश में है क्या? अभी उनके रगों में वो खून दौड़ रहा है क्या? इतने अत्याचार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, बैठ के चुप्पी मारे हुए कि साहब टीए बना दीजिए। साहब आप तो पार्लियामेंट में वहाँ दलित बैकवर्ड को भी नहीं कर रहा हूँ, दलित और ट्राइबल को ही ले रहा हूँ निशाने पर। बोलता है कुछ, कोई सवाल उठते हैं? वो टीए में लगा हुआ है, आता है दिल्ली में 5 स्टार होटल देखता है, लैम्प मेरिडियन, वो देख के चमकता है, स्वर्ग में आ गया, क्या करना है, 5 साल मजे करो। ऐसे नेता को चुनते हैं आप ही लोग। महाराष्ट्र से दलित पैंथर टूटा, उसी तरह बीजेपी RSS में, जीतन राम मांझी RSS बीजेपी के साथ है, चिराग पासवान RSS बीजेपी के साथ है, और जहां मैनेज नहीं हो रहा है डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, वहां पे पार्टी के थ्रू मैनेज हो रहा है। 4 पार्टी खड़े कर दो, 100 200 500 वोट तुम लोग काट लो, बाकी इंडिया वाला हार जाएगा, हम जीत जाएंगे। तो ये समाज के अंदर भी परेशानी है। एक और एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अभी एक बाबा है, बेचारा आंख तो नहीं है, लेकिन दिमाग और जबान बहुत पटर चलता है। आज भी बिहार में उनका कमेंट आया, उन्होंने कहा कि जो राम को नहीं भजता वो चमार है। तो अच्छी बात है, चमार राम को भजता नहीं तो अच्छी बात है। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा में कहा भी था
लेकिन क्या वो एक किसी जाति को कह रहा था बाबा? जाति को कह रहा था? नहीं, आपका दिमाग चेक कर रहा था कि दिमाग में बुद्धि है कि गोबर भरा हुआ है। बहुसंख्या कैसी हो जाएगा? फेविकॉल है कि SC ST OBC माइनॉरिटी लाओ, चिपका दो, चिपक जाएगा फेविकॉल। जब तक सोशल यूनिटी नहीं बनती है तब तक पॉलिटिकल यूनिटी नहीं हो सकता है। क्या आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया? पूरे समाज को कह रहा था 33 करोड़ देवी देवता में से 32 करोड़ 99,99,999 देवता उन्हीं के। कोई भैरव बाबा को भी फंसता है, पूजा करता है, लाल के उधर है ना प्रगति मैदान के पास। कोई काली दुर्गा सबको बसता है, राम को नहीं बसता, कोई कृष्ण को बसता है। वैसे मैं नास्तिक आदमी, लेकिन ये बहुजन समाज वो सबको कह रहा था, वो चेक कर रहा था कि इसका मतलब आप लोग समझ रहे थे कि चमार को बोला मुझे कुछ नहीं करना है, तो आप लोगों को भी कह रहा था। तो जो रिएक्शन नहीं किया इसका मतलब आप साहब राम के पूजक है कि नहीं है? जब रिएक्शन नहीं किया, आपने विरोध नहीं किया, आप लिखते उस पर कि हम भी चमार, मैं भी चमार। क्या समझ रहे हैं कि यादव जी को के बारे में या पटेल जी के बारे में पीछे में क्या बात करता होगा? पता है, मुझे पता है क्या टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करता है, मुझे पता है। मुझे पता है, लेकिन आप खुश रहो कि हम तो यदुवंशी हैं, तो कोई कौन वंशी है, हम क्षत्रिय हैं। ये से बहुजन यूनिटी नहीं बनता है। इसलिए हिस्सेदारी जब तक यूनिटी नहीं बनेगा तब तक हिस्सेदारी भी नहीं।